क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार, मैं डॉक्टर संजीव पटजोशी। और जो आज एक्चुअली जो प्रोग्राम विकसित भारत का 2047 तक हमारा प्रधानमंत्री, हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जो टारगेट रखे हैं, क्योंकि 100 साल हमारा इंडिपेंडेंस हो जाएगा। और इसका एक्चुअली है कि हमारा जो प्रॉस्पेरिटी जीडीपी ग्रोथ है, अभी तो तीसरा जीडीपी कंट्री हो रहे हैं, लार्जेस्ट जीडीपी, तो उसका डेफिनेटली अब जो वैल्यू एडिशन, वेल्थ क्रिएशन जो बोलते हैं, बिजनेस से ही हो सकता है। और 50% पॉपुलेशन हमारा वुमेन है, तो वुमेन का कंट्रीब्यूशन भी जरूरियत है। लेकिन आप जानते हैं कि जो हाउसवाइफ होते हैं उनका जीडीपी कंट्रीब्यूशन 0 होता है। तो हाउसवाइफ का तो होता नहीं है, तो अब जो बिजनेस में जाएंगे उनका जीडीपी कंट्रीब्यूशन होगा, एक तो होना चाहिए। सेकेंडली, हमारा जो पॉपुलेशन बहुत बड़ा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड जो बोलते हैं, उसको किस तरह का अपॉर्चुनिटी बिजनेस में नहीं देंगे, नौकरी ढूंढेंगे तो वसूल नहीं हो पाएगा। What is the issue of the Indian Chamber of Commerce to enable to the achievement award by women entrepreneurs? ये तो एक रिकग्निशन है, जो आपने अपना फील्ड में जो काम करते हैं रिकग्निशन है। सेकेंडली, कुछ तो नेटवर्किंग भी होता है, क्योंकि ये बिजनेस होता है नेटवर्किंग थ्रू में, और उनका एक आपस में बेस्ट प्रैक्टिसेस लर्निंग। It is particularly the state, Nagaland state, or it is नहीं, इट ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडिया है, All over India. ऑल ओवर इंडिया, फोकसिंग ऑन SC ST वुमेन एंड दी वुमेन। SC ST का भी है, हाँ, वुमेन और बाकी भी देते हैं। लेकिन आज कुछ नागालैंड को स्पेसिफिक एनकरेजमेंट के लिए किया है, और नॉर्थ ईस्ट को स्पेशली। ये इन्होंने स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स, ये MSME में मोस्टली आता है, MSME में आता है मोस्टली, क्योंकि लार्जर वाला तो अलग है। आज जो अवार्ड दिया गया है उसका इम्पैक्ट मतलब लार्जर स्केल पे। हाँ, एक तो उनको प्रोत्साहन दिया गया जो आगे कर रहे हैं, और कोई भी स्मॉल माइक्रो सेक्टर से होता है, स्मॉल जाता है, फिर मीडियम जाता है, फिर लार्ज सेक्टर जाता है, लेकिन टाइम टेकिंग लगता है, और उसका ही प्रोत्साहन है, रिकग्निशन है, नेटवर्किंग होता है, और दूसरी बात बेस्ट प्रैक्टिसेस भी पता भी चल सकता है दूसरों के साथ। आप बताइए अवार्ड का। आज जैसा विकसित भारत के लिए आज महिलाओं को जो सम्मानित किया जा रहा है, उसके लिए सभी राज्यों से जो अलग अलग महिलाएं आई हैं, सबका कामों को देखकर आज यहाँ सम्मानित किया जा रहा है। और हम लोग चाहते हैं कि इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स फॉर ST SC एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर जो भी है, अलग अलग राज्यों से, अलग अलग क्षेत्रों से जितना भी हमारा एंटरप्रेन्योर है, उनके हुनर को पहचानती है और उनको सामने लाकर उनको आगे बढ़ाने का काम करती है। जी, मैं हेमा एक्का, जनरल सेक्रेटरी, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स फॉर ST SC एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर। Award function by the Indian Chamber of Commerce, the ST and SC women. What is the purpose and what is the issue? देखिए, इशू ये है कि हमारे महिलाओं के बीच अंदर में जो हुनर है, उस हुनर को हम एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, जो कि वो अगर हम प्लेटफॉर्म देंगे तो उनको देख के दूसरी महिलाएं भी सामने आएगी। तो हमारे प्रधानमंत्री जी जो विकसित भारत 2047 का आह्वान किया है, हम लोग उनको पूरा करने के लिए हम लोग महिलाओं को लेके आ रहे हैं, अपने मंच दे रहे हैं, ताकि महिलाओं के द्वारा हम गांव-गांव के अंदर तक का महिलाओं के जो हुनर से उनको हम सामने रख सकते हैं। और आप लोग जो है रिपोर्टिंग करते, तो आप लोगों के जरिए से समाचार बना के भी हम समाज तक पहुंचाने चाहते हैं, कि ताकि और भी महिला आए। ये पूर्वांचल क्षेत्रों के लोगों के लिए किए हैं आज? नहीं, ये पूर्वांचल के लिए नहीं, ये ऑल इंडिया के लिए किए हुए हैं। लेकिन हमारा टारगेट जो है पूर्वांचल ही होता है, क्योंकि आपको पता होगा पूर्वांचल वाले को चांस नहीं मिलता है, प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। तो हम लोग चाहते हैं पूर्वांचल को लेके ही हम पूरा डेवलपमेंट करें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अभी मनाया गया, तो उसको लेकर के क्या कहना चाहिए? जिस तरीके वुमेन अचीवर्स अवार्ड आप 2023 अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कल था, यानी कि 8 तारीख को था। कल संडे था, इसलिए हम लोगों ने इसको आज मनाने का ये डिसाइड किया था। महिलाओं को उत्साहित करने के लिए, महिलाओं को हुनर को हम लाने के लिए, महिलाओं के द्वारा हम और महिलाओं को जोड़ने के लिए ये कार्यक्रम कर रहे हैं। ये कार्यक्रम केवल दिल्ली नहीं, हमारे पूरे भारत पूरा भी एक जी स्टेटस ये है, मणिपुर भी है जी, उसके साथ लगे हुए मेघालय भी है। तो आपका मतलब ये जो सर्च ऑपरेशन जो है पूर्वांचल क्षेत्रों का, बाकी अदर स्टेट का, वो कैसे रहेगा आगे? अभी देखिए, अप्रैल महीना से हम नॉर्थ ईस्ट में प्रोग्राम करने जा रहे हैं, सभी स्टेट को कवर करेंगे और नॉर्थ ईस्ट के लोगों को हम आगे ले आएंगे। बाकी तो लोगों को हम लाते ही हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट को ज़्यादा हम प्रायोरिटी इसलिए दे रहे हैं कि नॉर्थ ईस्ट बॉर्डर एरिया है, उनको मौका मिलना चाहिए। उनके पास भी बहुत सारा हुनर से जो कि वो सामने ला नहीं पाते। What's your last message to the Northeast and across the country? सब मिल के भारत को आगे बढ़ाए, विकसित बनाए, हमारे प्रधानमंत्री जी का सपना को पूरा करे, हम उस सपना का हिस्सा बने। थैंक यू बहन, नाम बताइए।
सुबीर पाल, नेशनल प्रेसिडेंट, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स फॉर SC, ST एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। मैम, विकसित भारत अभियान के तहत आप लोगों को जो है आज सम्मानित किया गया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा इनकरेजमेंट है ये विमेन के लिए। विमेन एम्पावरमेंट तभी होता है जब विमेन को पहले इनकरेज किया जाता है। तो बहुत अच्छा आयोजन करा है स्ट्रेंथन करने के लिए, सशक्तिकरण करने के लिए। और सशक्तिकरण कर पहले तो घर से ही शुरू होता है। बहुत सारी विमेन को जो अवार्ड मिला है, जो लोग छोटे छोटे गांव से, कस्बों से आए हैं, भारत के लिए काम कर रहे हैं। तो ये एक न्यू एरा है, वो वाला टाइम नहीं है जब विमेन घर पे बैठ के घर के काम करे। आज की डेट में वो घर के काम करते हुए भी बिजनेस भी कर सकती है, बाहर सब कुछ। हमारा अवार्ड एक्चुअली मेरा राइस का बिजनेस है, जो अभी कोविड में ही स्टार्ट हुआ है। स्मॉल बिजनेस है, पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं कि इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं। ये बिजनेस चालू किया, फिर उसके बाद आपने रोजगार भी लोगों को दी, महिलाओं हाँ, को? क्योंकि इस राइस बिजनेस के साथ राइस कहाँ उग रहा है, कौन उसको ऑर्गेनिक फील्ड से तैयार कर रहा है, पैकेजिंग कर रहे हैं, ये सब महिलाओं को आप रोजगार दे? अभी तो बहुत ज्यादा नहीं है, धीरे धीरे प्रोसेस में है, क्योंकि अभी स्टार्ट करा है, इट्स कोविड टाइम। पर उसकी ब्रांडिंग, पैकेजिंग, ये सब कुछ हम लोग कर रहे हैं। तो ये एक बहुत बहुत ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी उनके लिए है। क्या कहना चाहेंगी जिनकी सोच इस प्रकार की होती है कि आप नारी हो और आप घर तक ही सीमित हो, घर का ख्याल रखो, बच्चों का ख्याल रखो? जैसे मैंने अभी कहा कि वो टाइम तो नहीं है कि आप सिर्फ घर तक ही सीमित रहो। आज की नारी का लेफ्ट ब्रेन, राइट ब्रेन दोनों बहुत डेवलप्ड है। वो बच्चों का भी ख्याल कर सकती है, उसमें इतनी क्षमता है, उसकी सारी शक्तियों का उपयोग करना जाना चाहिए। आप देखिए, मेडिकल इंडस्ट्री है, वो पूरी टिकी हुई है नर्सिंग डिपार्टमेंट में। आज की डेट में एविएशन इंडस्ट्री में जो भी तीनों हमारी विमेन हैं, चाहे वो नेवी से हैं, चाहे आर्मी से हैं, चाहे पायलट हैं, वो तीनों को आगे बढ़ाया है। तो आज इतनी अच्छी अचीवमेंट कर पाए हैं। इंडियंस को बस ये नहीं सोचो, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो आंदोलन है, इसको और भी ज्यादा स्ट्रेंथन करना है, डॉटर्स को और स्ट्रेंथन करना है। साथ साथ में उनको इतना पेशेंस भी सिखाना है, वो पेशेंस भी करे, एक राइट पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़े, तो शी कैन डू वंडर्स। वो कुछ भी कर सकती है। मैं महाराष्ट्र कोल्हापुर सिटी से हूँ और मैं एज अ ज्वेलरी डिज़ाइनर करके मुझे ये अवार्ड मिला है। और मैं महाराष्ट्र में कोल्हापुर सिटी में मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल डिपार्टमेंट की तरफ से मैंने बहुत सारे महिलाओं के लिए ट्रेनिंग्स लिए और मैं बहुत सारे वर्कशॉप लेती हूँ महिलाओं के लिए। और अभी मैं ज्वेलरी क्षेत्र में ट्रेडिशनल हमारी जो कोल्हापुरी ज्वेलरीज है उसको आगे बढ़ाने के लिए भी काम कर रही हूँ। और मेरे यहाँ पे अभी लेडीज है काम करने के लिए। तो अभी स्मॉल बिजनेस है मेरा, धीरे धीरे उसको आगे बढ़ाने के लिए। और ऐसे अवार्ड की वजह से हमें थोड़ा इंकरेजमेंट मिलता है, प्रोत्साहन मिलता है कि हम आगे जाके बहुत अच्छा काम करें ये फील्ड में। और बहुत सारी महिलाओं को हमारी वजह से इंस्पिरेशनल मिले और वो आगे जाके अच्छा काम सके और अपना कुछ नाम बना सके। नाम क्या है आपका? मेरा नाम है प्रियंका खवरे फ्रॉम कोल्हापुर महाराष्ट्र। थैंक यू। नमस्ते मैम, मैं वैशाली संजय गौड़ी कोल्हापुर से आई हूँ। मैं कोल्हापुरी चप्पल बनाने आर्टिसन हूँ। मैं अपने साथ एक कोल्हापुरी चप्पल मैम महंगी भी आती है और मैम वो बहुत ही हेल्पफुल भी रहती है। आपको इसको यूज़ करना चाहिए क्योंकि वो हेल्थ पर्पस बहुत अच्छी है आपके पैरों के लिए। आप उसको यूज़ भी कीजिए। और क्यों होती है मैडम वो क्योंकि मैम हाथ से बनाई जाती है, उसको प्रोसेसिंग करने में कम से कम 15 दिन तो लगते हैं एक चप्पल बनाने में। और पूरी हाथ की कारीगरी रहती है, इसलिए वो महंगी रहती है। और आपको हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट है, इसलिए वो महंगी रहती है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारा जो SHG ग्रुप है, SHG ग्रुप के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ। मेरी सभी महिलाएं मेरे साथ, लोग आप रखे जुड़े हैं? अभी मैं SHG ग्रुप के साथ करती हूँ तो मेरे 10 महिलाएं हैं। और एज ए SHG ग्रुप उम्मीद के अंतर्गत हमारे यहाँ एक कंपनी बनी हुई है चप्पल की। तो वो हम 280 आर्टिसंस हैं जो महिलाओं से हम जुड़े हुए, उनको रोजगार भी देने की कोशिश कर रहे हैं। अभी नाम क्या है आपका? मेरा नाम वैशाली संजय गौड़ी है, मैं कोल्हापुर। मैम अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है एनलिन और मेरा ब्रांड नेम भी एनलिन ही मेरे अपने नाम से ही रखा है। क्या है इस ब्रांड में, क्या चीज है? मेरा ई-कॉमर्स का बिजनेस है जो कि ऑनलाइन में मेरा ब्रांड एनलिन ऑनलाइन स्टोर और एनलिन ट्रैवल न्यूज़ के नाम पे है। और मैं बेचती हूँ वुलन प्रोडक्ट्स, लाइक मैं बेचती हूँ प्लश टॉयज,
टेडी बियर और अदर सॉफ्ट टॉयज। साथ ही मैं अपना ट्रैवल जैकेट्स बेचती हूँ, ट्रैवल इंस्पायर्ड ड्रेसेस, स्कर्ट्स और स्कर्ट एंड टॉप सेट बेचती हूँ। अब तक कितने लोगों को आप, महिलाओं को खासतौर पे देखा जाए तो, रोजगार दे चुकी हैं? जो मेरा जो बिजनेस है, मेरा शुरू करके मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, मेरा अभी मुझे 2 साल भी नहीं हुआ, 1.5 years हो रहा है। तो मैं ना सिंस इट्स एन इनिशियल स्टेज, तो मैं किसी को परमानेंटली जॉब नहीं दे सकती ऑफर, तो मैं ना कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में लेती हूँ। जैसे कोई किसी को, मुझे अगर काम जिसकी ज़रूरत पड़े तो मैं किसी को हायर कर लेती हूँ, एंड देन फिर जब काम मतलब खत्म हो जाता है, दे रही है ना हाँ, किसी को तो, हाँ, चाहे आप परमानेंट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे करती हाँ, हैं। बस ज़्यादा नहीं, बस मैं अब तक कुछ लोगों को ही दे पा रही हूँ, लाइक गिनती 10 से कम होगा। एज एक वुमेन आप क्या संदेश देना चाहेंगे? So I want to inspire other women to be confident and to be, I mean to say that you have to be confident. You should not rely on others. You have to be independent. नाम? मेरा नाम एनलिन।